आज बीजापुर में बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें वहाँ गारमेंट फैक्ट्री है, उसका भी लोकार्पण है, रीपा है उसका उद्घाटन, और साथ ही लाइब्रेरी, लाइब्रेरी उसका, तो बहुत सारे कार्यक्रम और भरोसे एक सम्मेलन जिला स्तर पे आयोजित किया गया है। राहुल गांधी आ रहे हैं 28 तारीख को खड़गे जी आ रहे हैं, 21 तारीख को प्रियंका जी आएंगे भिलाई, और 28 तारीख को खड़गे साहब आएंगे, और राहुल जी का 25 संभावित था, वो थोड़ा सा कोई और कार्यक्रम आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा वो। ये बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट रोक दी है विरोध के चलते, कांग्रेस की लिस्ट कहाँ चलेगी? हमारी प्रक्रिया चल रहा है, पीसी की बैठक है, उसके बाद अभी लगातार 1-2 और बैठकें होंगी पीसी की, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी से चालू होने वाले स्पेशल पार्लियामेंट, तो उसमें तो कह रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और पता नहीं क्या क्या सारे सब्जेक्ट बताए थे, लेकिन एजेंडा में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। भिलाई में एक युवक की हत्या हुई है, उस पर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर जो है युवक की हत्या हो रही है। वो कह रहे हैं कि बीरनपुर जैसी स्थिति, ये इसको ज़बरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर देख रहे थे, उसमें जो बातें हुई और उसमें एक युवक की हत्या हुई, दुर्भाग्यजनक है, और जो आरोपी हैं अब वो सब पकड़े गए हैं। उसके बाद भी राजनीति कर रही है, तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी प्रकार की घटनाओं को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। सर इसी में जो तीनों गुट हैं वो भी पहुंच रहे हैं, सरोज पांडे अलग पहुंच रही हैं, प्रेम प्रकाश पांडे अलग और वो अलग जो है। अब स्वार्थ के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, अन्यथा तो कभी एक दूसरे के चेहरा देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आज छत्तीसगढ़ दौरे पर है। सरगुजा संभाग में वो केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करेंगे, कितना असर पड़ेगा? अभी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, वहाँ भीड़ नहीं हो रही है, तो फिर बचत की बात छोड़ दीजिए। कल सावंत जी आए थे, कल और कोई आएंगे, लगातार अभी आना ही होगा। लगातार परिवर्तन की बैठक में खड़गे जी ने टीएससी को बयान को लेकर कोई नाराजगी व्यक्त की कि इस तरह के बयान बाकी नहीं। मैं भी मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम के बाद बीच में आ गया था। कल ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था बिलासपुर, तो पूरे कार्यक्रम में मैं नहीं था, बीच में छुट्टी लेके निकल आया था, और 2 एकड़ ज़मीन दिया गया ब्राह्मण समाज को, तो बड़ा सम्मेलन किया गया और उसमें मुझे आना हुआ था। सर पार्लियामेंट सेशन प्रत्याशी चयन पर भी मंथन हुए हैं, कैंडिडेट को लेकर भी मंथन हुए हैं, आगे मंथन भी जारी है और मंथन करेंगे। लेकिन हमारी यात्रा जो निकल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा को लेकर के सभी नेता और सभी कार्यकर्ता और प्रमुख लोग हमारे दिल्ली के भी सब यात्रा में लगे हुए हैं, और इस कारण मुझे लगता है कि कुछ विलंब होने की संभावना है। देखिए, G20 की बैठक दिल्ली में अभी आप लोगों ने देखा है समाचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जो उसकी सफलता मिली है। मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पहले कहा था कि हम दिल्ली तक G20 को नहीं रखेंगे, हम हर प्रदेश में ले जाएंगे, और हर प्रदेश में ले जा करके हम उसको G20 का कार्यक्रम करेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में G20 का कार्यक्रम हो रहा है, हम उसके स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे जो छत्तीसगढ़ की यहाँ की कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के जो खान पान है, उससे भी परिचित कराना चाहिए उनसे, ये व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। और उसके साथ में छत्तीसगढ़ में मूल रूप से हमारा जो निर्भर है, हम लोग खेती के ऊपर में निर्भर हैं, हम लोग धान के ऊपर में निर्भर हैं। यहाँ के जो मुख्य फसलें हैं और यहाँ की जो समस्याएं आने वाले समय में कैसे निराकरण हो सकते हैं, मुझे लगता है तमाम बातों पर क्या हम यहाँ से विदेशों को भेजा जा सकता है, हमको यहाँ की आवश्यकता क्या है, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा जो होने की जो संभावना है, मुझे लगता है कि एक एजेंडा उनके पास में है, और उस एजेंडा के तहत निश्चित रूप से जो चर्चा होगी, इसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा, हिंदुस्तान को भी मिलेगा। बैठा हुआ था, मैं देख भी नहीं रहा था, लेकिन अब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किसके घर में ये बैठे थे। देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले को सरकार को जांच करानी चाहिए। मौन रहने से काम नहीं चलेगा। यदि विधायक बैठा हुआ है, किसी के भी घर में बैठे, पैसा कहां से आया, किसका पैसा है, कोई आरोप लगाए तो आप जांच कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है और इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में बात आनी चाहिए कि आखिर एक गरीब जो अपने आप को बताते हैं
तो इतना पैसा उसके सामने कैसे आया, इस बात को जनता के सामने में प्रकटीकरण होना चाहिए और जनता के सामने स्थिति क्लियर आनी चाहिए। बैठा हुआ था, मैं देख भी नहीं रहा था, लेकिन अब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किसके घर में ये बैठे थे। देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले को सरकार को जांच करानी चाहिए। मौन रहने से काम नहीं चलेगा। यदि विधायक बैठा हुआ है, किसी के भी घर में बैठे, पैसा कहां से आया, किसका पैसा है, कोई आरोप लगाए तो आप जांच कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है और इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में बात आनी चाहिए कि आखिर एक गरीब जो अपने आप को बताते हैं तो इतना पैसा उसके सामने कैसे आया, इस बात को जनता के सामने में प्रकटीकरण होना चाहिए और जनता के सामने स्थिति क्लियर आनी चाहिए। जनता पार्टी 15 साल के सरकार में जो यहाँ के किसानों की स्थिति में जो परिवर्तन आया और श्रमिकों की स्थिति में जो परिवर्तन आया, तो परिवर्तन उनके जीवन में, परिवर्तन समाज में, परिवर्तन आर्थिक स्थिति में जो आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। चाहे 1 रुपया किलो चावल कांग्रेस की 50 साल सरकार रही, उनको शुद्ध नहीं आई कि उनके अन्न के हम उनके घर तक पहुंचाएं, नमक पहुंचाएं, चना पहुंचाएं, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी बात, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए यदि एक साइकिल की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था, पुस्तक की व्यवस्था यदि निःशुल्क की गई तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ऐसी कोई योजना उनकी नहीं है कि जिससे गरीबों को लाभ मिला हो। योजना आज वही सफल है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लागू किया गया था और उसी से, चाहे हम वन उपज की जो सपोर्ट प्राइस में खरीदी की बात करें, ऐसे बहुत सारे मैं बात कर सकता हूं। धान की जो सपोर्ट प्राइस में खरीदी की बात करें, बहुत सारे मुद्दे मैं कह सकता हूं कि जिसके किसानों में जो परिवर्तन आया है, मजदूरों में जो परिवर्तन आया है, ये 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का देन है। स्वाभाविक रूप से चुनाव सामने है। जिस बात को लेकर के हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस के नेता कि क्या दिल्ली के नेता आके यहां पर प्रचार करेंगे और जनता के विश्वास छत्तीसगढ़ के नेताओं को नहीं है, तो क्या ये साबित हो गया है कि कांग्रेस के नेताओं का अब जो भूपेश के ऊपर भरोसा है, ये खत्म हो गया है पार्टी के अंदर में। और खत्म होने के बाद में अब उनके दिल्ली के नेता आने लगे हैं कि उनको मालूम है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस हारेगी। शायद ये इस बात को लेकर के वो लोग आ रहे होंगे कि भरोसा हम पे करेंगे, लेकिन जिस नेताओं के ऊपर पूरे हिंदुस्तान ने भरोसा नहीं किया, छत्तीसगढ़ के लोग उनके ऊपर कैसे भरोसा करेंगे। देखिए, अब इनको जो गठबंधन है तो गठबंधन के मामले में आ रहे हैं कि अपनी पार्टी को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि एक भी वो गठबंधन का हिस्सा है, इनको मदद करने के लिए आ रहे हैं। ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जहां तक बीजेपी के सवाल है, उत्तर प्रदेश में हमने, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, एक चुनाव नहीं दोनों चुनाव में इस बात को साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के जनता ने उस पार्टी को खारिज कर दिया है। दोनों चुनाव में उनकी सरकार नहीं बनी है और छत्तीसगढ़ आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कितने भी यहां कार्यकर्ता सम्मेलन करे, गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई असर नहीं होगा, न उससे कोई फर्क पड़ेगा चुनाव में। 2024 में चुनाव में उतरने का जो है प्लान जो है वो कांग्रेस ने बनाया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो इनके जो गठबंधन है, लगातार विवादित बोल इनके जो सामने आ रही है और निश्चित रूप से इनका जो सनातन धर्म, जो हमारी संस्कृति, ये वास्तविक में उसको कैसे खंडित किया जा सके, अपमानित किया जा सके, इस बात को लेकर के ये लोग चल रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है तो आज उसमें बोलने की स्थिति में नहीं है, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, नेत्री हो, कोई उनका इस विषय पे आवाज नहीं आ रही है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ मॉडल लगभग इनका फेल हो गया है। देश में किसी भी स्थिति में लोग चाहते हैं कि हम एक साथ, मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन इनको करा लेना चाहिए और सहमति देनी चाहिए और छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के इनको पूरे देश में जाना चाहिए और छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर चुनाव लड़े। जो सरकार छत्तीसगढ़ में फेल हो गई, इनका मॉडल पूरे हिंदुस्तान में फेल होने वाली है। बाकी मुख्यमंत्री लोग समझते हैं उस बात को। गठबंधन के हिस्सा होने के कारण में वो कुछ बोले या ना बोले, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के जहां जहां भूपेश बघेल जी गए हैं
वहां की जनता ने एक सिरे से उनको नकारा है। और इसलिए छत्तीसगढ़ मॉडल अभी नवंबर के चुनाव में आपको पता लग जाएगा कि इनके कितनी सफल है, सरकार यहाँ के जाने वाली है और ये मॉडल भी इनके फेल है।